सोमवार यानी 11 अप्रैल की सुबह नगर निगम के कर्मचारियों की एक टीम बुलडोजर के साथ आई। उन्होंने मुझे धक्का दिया। बाहर की दीवार पर जहां लिखा था कि घर आवास योजना के तहत बना है, वहां गोबर मल दिया और मिनटों में घर गिरा दिया। मध्य प्रदेश में खरगोन के खसखसवाड़ी इलाके में रहने वाली 60 साल की हसीना ने एक मीडिया रिपोर्ट में रोते हुए ये बातें कही हैं। रामनवमी के दिन यानी 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 320 किलोमीटर दूर खरगोन के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसके बाद शहर के अलग अलग स्थानों पर कुल 16 घर और 29 दुकानें ध्वस्त कर दी गईं। जिला प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान बताया जा रहा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक घर को भी गिरा दिया गया है। रिपोर्ट में खसखसवाड़ी इलाके के इस घर को हसीना नाम की महिला का बताया गया है। हसीना के परिवार के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक बिरला मार्ग पर स्थित घर हसीना फारूक के नाम पर है। हसीना के पति पीएम आवास योजना के मूल लाभार्थी थे। उनकी मौत के बाद मकान हसीना के नाम पर रजिस्टर किया गया था। हसीना और उसका परिवार, जिसमें 5 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं, 3 दशकों से अधिक समय से इस प्लॉट पर रह रहे थे। उनका एक बेटा अमजद मजदूर है। अमजद ने बताया, ये आवास योजना के तहत हमने 1 लाख की एक किस्त मिली, फिर 1 लाख की एक मिली, फिर एक 50,000 की किस्त मिली हमें, और हमने यहाँ पर मकान तामीर किया, यह मकान बनाया, और जो पास का था हमारे जोड़ा जपड़ा वो भी हमने इसमें लगा दिया। और एकदम से आके नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी थे, पुलिस वाले लाठी चार्ज करके और सब तोड़ मरोड़ के चले गए। और किसी को जी सरकारी मकान को हमने बोला ये सरकारी मकान है, ये तो मत तोड़ो तुम, या हमें आवास योजना में लाए। नगर पालिका के जितने भी बड़े छोटे कर्मचारी थे, मैंने सबसे सर रिक्वेस्ट की, इनके सर इनके इस मकान ये आवास योजना में बना है, इनके इससे नहीं तोड़ा जाए, नहीं कि टूटेगा कि ये भी। तो रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने घर पर मालिकाना हक के सबूत के तौर पर कई डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स की एक रसीद, तहसीलदार को एक आवेदन, एक पात्रता हलफनामा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पत्र, जिसमें उन्हें पीएम आवास योजना का लाभार्थी होने पर बधाई दी गई है। 2 तस्वीरें भी हैं। एक तस्वीर में हसीना कच्चे घर के बाहर खड़ी है और दूसरी तस्वीर में हसीना नए घर के बाहर है। परिवार के मुताबिक हसीना को सांप्रदायिक झड़प से 3 दिन पहले यानी 7 अप्रैल को नोटिस दिया गया था, जिसमें उनसे 3 दिनों के अंदर घर पर अपने मालिकाना हक की डिटेल देने के लिए कहा गया था, नहीं तो मकान गिरा दिया जाता। रिपोर्ट के मुताबिक अमजद ने नोटिस का टाइप किया हुआ जवाब दिखाते हुए कहा, मैं अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर संपत्ति कर दस्तावेज तक सभी दस्तावेजों के साथ शुक्रवार को जिला अदालत में एक जवाब टाइप करने के लिए पहुंचा, लेकिन हम इसे शनिवार या रविवार को कैसे जमा कर सकते थे जब सभी कार्यालय बंद थे। सोमवार को वे बुलडोजर के साथ आए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब जिला कलेक्टर पी अनुग्रह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा लाभार्थी को किसी दूसरे प्लॉट पर एक घर बनाने के लिए धन आवंटित किया गया था, लेकिन उसने इसे सरकारी जमीन पर बनाया जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। हमने यहाँ सरकारी जमीन से सिर्फ अतिक्रमण हटाया है। ये पूछे जाने पर कि सांप्रदायिक झड़पों के बाद की कार्रवाई में ही हसीना के घर को क्यों गिराया गया, जब मालिक को एक अलग प्रक्रिया के तहत पहले नोटिस मिला था, इस पर कलेक्टर ने कहा खसखसवाड़ी मुख्य दंगा क्षेत्रों में से एक है, बाकी चार्जशीट पर निर्भर है। वहीं अमजद का कहना है कि उन लोगों ने उसी प्लॉट के लिए आवेदन किया था और उसी प्लॉट के लिए घर आवंटित हुआ था। अगर उनके पास किसी दूसरे प्लॉट पर रहने का विकल्प होता तो वे अपनी कमाई एक अतिक्रमित प्लॉट पर क्यों लगाते। 10 अप्रैल को खरगोन में हुई हिंसा में कम से कम 10 घरों में आग लगा दी गई थी और एसपी सिद्धार्थ चौधरी समेत 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। दोनों पक्षों की शिकायतों पर कम से कम 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब तक 89 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खरगोन के तालाब चौक इलाके में जहां झड़पें हुई, वहां के मस्जिद परिसर में लगी कुछ दुकानों को भी गिराए जाने की खबरें हैं। इन्हीं दुकानों में नरेंद्र गुप्ता नाम के शख्स की किराने की दुकान थी। वो कहते हैं, मैं पिछले 15 सालों से दुकान चला रहा था। सोमवार को मैं अपने घर के पास खड़ा था, तभी मैंने देखा कि बुलडोजर मेरी दुकान की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने जितना हो सके उतने आइटम निकालने की कोशिश की। हम प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हमें एक दिन का नोटिस दिया गया होता या कम से कम उस दिन पहले सूचित किया जाता तो हम अपना स्टॉक हटा सकते थे। मस्जिद कमेटी के सदस्य हिदायतुल्लाह मंसूरी ने बताया, 8 महीने पहले कुछ अधिकारी नाप लेने आए थे, लेकिन कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। नगर पालिका सीईओ प्रियंका पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, करीब 6 महीने पहले मस्जिद परिसर में लगी दुकानों पर नोटिस
चस्पा किए गए थे। उनके मुताबिक तालाब चौक में जिस परिसर में ये दुकानें आई थीं, उसे नाले के निर्माण के लिए आवंटित भूमि के तौर पर चिन्हित किया गया था। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।